नमस्कार। ओ लेवल प्रोजेक्ट से रिलेटेड इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे सवाल जो एक बच्चे के मन में आ सकते हैं जो कि ओ लेवल का प्रोजेक्ट जमा कर रहा है या जिनके बारे में एक बच्चे को जानकारी होनी चाहिए अगर वो ओ लेवल का प्रोजेक्ट जमा करने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। और यहाँ पर हम टोटल जो डिस्कस करेंगे वो 8 सवाल हमने पहले से ही लिख लिए हैं जो बच्चे लगातार पूछ रहे हैं या जिनके कारण बच्चों को दिक्कत आती है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है कि सर ओ लेवल प्रोजेक्ट कौन बच्चे जमा कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि ओ लेवल प्रोजेक्ट कौन से टाइप के बच्चे जमा कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने ओ लेवल एग्ज़ाम के 2 पेपर कंप्लीट कर लिए हों, कितने 2 पेपर कंप्लीट कर लिए हों, वो आपका ओ लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर ना हुई हो। तो ये 2 कंडीशन अगर फुलफ़िल करते हैं तो आप अपने ओ लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। क्या चीज़? पहली चीज़, आप क्या हों 2 सब्जेक्ट में पास हों और आपका ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन जो कि 5 साल वैलिड होता है वो एक्सपायर ना हो। अगर एक्सपायर हुआ हो तो उसको फिर से रजिस्ट्रेशन की अवधि आप बढ़ाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट जैसे ही आप पास हो जाएं आप ओ लेवल प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि 4 पास हो जाएंगे तब अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। 2 के बाद आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल है कि सर चारों पेपर में हम पास हो गए हैं, क्या ओ लेवल का प्रोजेक्ट जमा करना कंपलसरी है? तो देखिए कंपलसरी है, क्योंकि बिना ओ लेवल का प्रोजेक्ट जमा किए आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। सर्टिफिकेट जारी होने की प्रक्रिया की शुरुआत ही तभी होती है जब आप ओ लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं नाइलिट को और वो अलाउ कर देता है। मतलब सबमिट आपने ही ना किया हो, वहाँ पर डैशबोर्ड पे सबमिट शो हो गया हो। आपका नाइलिट का जो पोर्टल है वहाँ पर आपका दिखता रहता है ना, एक पेपर में पास हैं कि 2 में, 3 में, 4 में, कि वहाँ पर प्रोजेक्ट सबमिटेड जब शो होने लगता है उसके बाद ही सर्टिफिकेट जारी होने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। चलिए तीसरा सवाल है कि सर ओ लेवल का प्रोजेक्ट तो हमने सबमिट कर दिया है पर उसमें ग्रेड जो है नील दिख रहा है, ग्रेड डैश दिख रहा है, तो वहाँ पर क्या समस्या है, क्यों हमारा ग्रेड नहीं चढ़ा हुआ है? देखिए ओ लेवल प्रोजेक्ट एक क्राइटेरिया है जो कि होना कंपलसरी है। नाइलिट में आप पेपर पास करते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, ये क्राइटेरिया है। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझिए कि आपको जो ओ लेवल का प्रोजेक्ट होता है उसमें आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है और सिर्फ सबमिट करने के बाद जब सबमिटेड शो कर दे बस इतना ही काम करना है। उसमें कोई ग्रेड नहीं मिलता, वो डैश बना ही रहेगा, वहाँ पर कोई ग्रेड बाद में नहीं मिलने वाला है। और एक और सवाल बच्चे पूछते हैं क्या सबमिट हो गया है फिर से दिक्कत तो नहीं आएगी? तो एक बार डैशबोर्ड पे सबमिट दिख जाता है फिर वो बदलता नहीं है, एकदम निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। चलिए अगला हमारा सवाल क्या है कि कितने दिन में प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है। तो देखिए इसकी अवधि अगर आप पूछेंगे तो 1 से 2 महीने कही जाती है नाइलिट के द्वारा, लेकिन मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। देखिए नाइलिट पे कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट भेजा जा रहा है उससे डेट का डिफ़र करता है। अब ये चीज़ नाइलिट खुद नहीं कहता, ये मैं अपना जो अनुभव है उस हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि नाइलिट में जब आप प्रोजेक्ट भेजते हैं अगर ऐसे टाइम भेज रहे हैं जब खूब सारे प्रोजेक्ट भेजे जा रहे हैं तो ज़्यादा दिन लग सकते हैं, 20 से 25 दिन लग सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा समय कब होता है, मान लीजिए आज रिज़ल्ट आया और आज ही आप प्रोजेक्ट भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसी समय जब रिज़ल्ट आया है तो बहुत सारे और भी बच्चे, इंस्टीट्यूट या कई सारे लोग प्रोजेक्ट को भेज रहे होंगे। तो नाइलिट पे प्रोजेक्ट जो जा रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो काम के दबाव के चलते प्रोजेक्ट सबमिट होने का टाइम ज़्यादा लगता है। वही चीज़ रिज़ल्ट मान लीजिए 2 महीने पहले जारी हुआ है और बाद में आप करते हैं तो 1 दिन के अंदर भी प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में भी प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है। आप भेजेंगे 24 घंटे बाद देखेंगे तो अपडेट हो चुका होगा, ऐसी कुछ आपको स्थिति मिल सकती है। तो ऑन एन एवरेज मैं अगर आपको बताऊं तो 7 से 8 दिन मान के चलिए, लेकिन ये फ़िक्स टाइम नहीं है, ये डिफ़र करता है। किस कारण से डिफ़र करता है वो भी मैंने समझा दिया है, तो ये दिमाग में आप रखिएगा कि ये डिफ़र करता रहता है, ऐसा कोई फ़िक्स क्राइटेरिया नहीं है कि प्रोजेक्ट सबमिट ऐसे हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है कि सर ओ लेवल में प्रोजेक्ट फ़ीस कितनी है? तो ये तो एकदम आसान सा सवाल है, ये आप चेक भी कर सकते हो। जब आप लॉगिन करोगे डैशबोर्ड पे जाओगे प्रोजेक्ट अप्लाई करने के लिए तो 100 रुपये फ़ीस पड़ती है इसकी, इसके अलावा कोई भी फ़ीस नहीं होती है नाइलिट की तरफ से। अब आप किसी से अगर करा रहे हैं तो वो तो चार्जेबल रहेगा ही, कोई आदमी आपके लिए कोई काम कर रहा है तो वो चार्जेबल रहेगा ही, तो उसके लिए आपकी अलग से फ़ीस हो सकती है, लेकिन नाइलिट को 100 ही रुपये आपका जमा होता है। इसके बाद देखिए
प्रोजेक्ट आपका ऑफलाइन भेजा जाता है या ऑनलाइन? बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है या कई लोग गलत जानकारी दे देते हैं। प्रोजेक्ट को कोरियर करना है, सीडी बना कर देना है, लेकिन अभी इस समय की बात की जाए 2024 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस समय की जो स्थिति है कि आपका ओ लेवल का प्रोजेक्ट ऑनलाइन भेजा जाता है, ऑफलाइन नहीं भेजा जाता है। तो ये आप जानते रहिए। और अगर आप में से कोई बच्चे हों जो अपना ओ लेवल का प्रोजेक्ट खुद से सबमिट ना कर पा रहे हो, दिक्कत आ रही हो, तो वो हमसे सबमिट करवा सकते हैं। हमारा नंबर नीचे आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। और बिना किसी दिक्कत के समझ लीजिए कि हमारा कई सालों का इस चीज़ में एक्सपीरियंस है। आराम से ऑथेंटिसिटी के साथ, सबसे बड़ी बात ऑथेंटिसिटी के साथ, कि रुपए दोगे तो फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर आपको दिया जा रहा है वो हमारे बैनर पे अवेलेबल है। हम खुद चेहरे, मतलब जो चेहरा दिख रहा है आपको, हिमांशु तिवारी नाम है हमारा, उसी नाम के अकाउंट में आप पेमेंट भी करेंगे जो हमें करेंगे। और पेमेंट क्या लगती है, ये सारी जानकारी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे ले सकते हैं। हम आपका प्रोजेक्ट को ऑथेंटिसिटी के साथ प्रोजेक्ट वाला काम करवा देंगे। अगला सवाल है, इंस्टीट्यूट वाले अगर स्टूडेंट हैं, आप मान लीजिए आपने कहीं इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन किया है, तो इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट क्या खुद से अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट से ना कराकर कहीं और से सबमिट करवा सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, या बच्चे शिकायत हम तक ले आते हैं। अब शिकायत की प्रामाणिकता तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं तो कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन बच्चे जो चीज़ हम तक ले आते हैं कि सर हमने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, प्रोजेक्ट जमा करना है तो 1500-2000 रुपये मांग रहे हैं, तो सर हम क्या करें? तो देखिए, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से भी पढ़ रहे हो तो भी आप अपना प्रोजेक्ट खुद से सबमिट कर सकते हैं, या कहीं और से सबमिट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, बशर्ते जहां से आप करवा रहे हो वो आदमी ऑथेंटिक हो। ऐसा ना हो कि आपसे फ्रॉड कर जाए। तो ऐसी कंडीशन ना हो तो सवाल का सीधा जवाब है कि इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हो, खुद से प्रोजेक्ट सबमिट करवाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है ये आप करवा सकते हो। इसके बाद अगला हमारा सवाल है, प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद सर्टिफिकेट कब आता है? अब ये बहुत पेचीदा सवाल है। इसका कारण ये है कि इसका देखिए कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि गिन के बता दिया जाए कि 5 दिन 10 दिन में आने वाला है। ये नाइलिट के ऊपर होता है। एक बार जब बच्चे का प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है, उसके डैशबोर्ड पे शो कर जाता है, तो उसको कोई काम नहीं करना होता है। नाइलिट ऑटोमेटिक प्रक्रिया के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी करता है और इसको आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कितने दिन में आएगा ये नाइलिट के ऊपर है। 5 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, 1 महीने में भी आ सकता है। इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि ये गिन के कोई बता दे कि ये टाइम है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल थे आपके जो हमसे काफ़ी पूछे गए। उम्मीद करता हूँ सभी को एकदम आराम से आपको समझा दिया हूँ। फिर भी अगर मान लीजिए कोई सवाल हमसे भूलवश छूट गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब हम देंगे। बाकी प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के लिए नीचे दिख रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।